हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका केपी क्लासेस पर। तो हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम करियर गाइडेंस और सीयूटी यूजी एग्जाम के बारे में जान रहे हैं। क्लास 12 के बाद में किस तरह से आपको आगे पढ़ाई करनी है। तो पिछले वीडियो में हम देखा कि भाई क्लास 12 के बाद में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और ये जो सीयूटी एग्जाम है वो क्या है, उसके अंदर कितने बच्चे बैठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो आपने अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें सीयूटी के थ्रू एडमिशन होने वाला है वो देखेंगे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में सीयूटी के थ्रू एडमिशन हो सकता है ये जानने वाले हैं। और उसके बाद में इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से पेपर्स आपको वहाँ पर क्लियर करने होंगे, अच्छी रैंक लानी होगी जिसके बाद आपका एडमिशन हो सकता है, और उन पेपर्स का सिलेबस क्या रहने वाला है ये देखने वाले हैं। और एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी आगे, ये एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में एडमिशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सीयूटी ए पाथ टू हायर एजुकेशन, यानी कि आपको हायर एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी के हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कोर्स के अलावा अगर अपना करियर देखते हैं तो यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज शामिल किए गए हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पर जितने भी कोर्स करवाती हैं उनकी सारों की लिस्ट आपको इस सीयूटी यूजी की वेबसाइट पे मिलेगी। आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो और आपको जो एग्ज़ाम देना होगा वो सिर्फ एक ही देना होगा, सीयूटी यूजी। ओके, तो आपकी ये कन्फ्यूज़न तो मिट गई होगी। अब क्लास 12 के बाद में कौन सा कोर्स करें ये भी बड़ी कन्फ्यूजन है। इसके अलावा आपको ये भी रहता है कि भाई कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर शामिल हैं, उनमें से हम देख कर लें। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ ले लेते हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि भाई कोर्स कौन सा लेना चाहिए, किस कोर्स में ज़्यादा आज के समय में स्कोप है, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करेंगे चैनल, और इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें आएगी तो आपको जुड़े रहना है लगातार। ओके, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि सीयूटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर कौन से नहीं हैं, पहले तो हम ये देख सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल एमबीबीएस के कोर्स नहीं होने वाले हैं और बड़े जो आईआईटीज के अंदर जो बीटेक होती है वो फिलहाल यहाँ पर शामिल नहीं है। लेकिन जो बाकी बीएससी हो गई, आपका बीए, बीकॉम, बीटेक के भी कुछ कोर्स हैं जो कि सीयूटी में आएंगे। ओके, जो यूनिवर्सिटी करवाती है, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्ट लेने वाली है। और बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि आप एलएलबी करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें भी है। और इसके अलावा आप बीबीए कर रहे हो या फिर आप साइंस के अंदर और भी कुछ कोर्सेज होते हैं उनको आप कर रहे हो, तो ये सारे कोर्सेज कहाँ पर है आपके सीयूटी यूजी में है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखेंगे ना तो वहाँ पर आप देखोगे अच्छा ये यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप कोर्स देख सकते हो। तो वो सारे कोर्स सीयूटी के थ्रू ही भरने वाले हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी ये तय करती है कि अपने एडमिशन को सीयूटी यूजी के थ्रू करवाए, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा अपना रूल निकाले कि कुछ कोर्स करवा रहे हो तो वो सारे कोर्स आपको सीयूटी यूजी की वेबसाइट में कोर्स सेक्शन में मिलने वाले हैं, तो आप वो आराम से देख सकते हैं। एक एक करके हम जरूरी जितने भी कोर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पर, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कैसे काम करती है और यूनिवर्सिटी को जो गवर्न करता है उसे कहते हैं यूजीसी। तो यूजीसी कैसे काम करती है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि सीयूटी एग्ज़ाम आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो सरकार होती है, भारत सरकार, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर जिस मिनिस्ट्री को चलाता है उसे क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि पूरे देश में एजुकेशन से रिलेटेड जो काम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। वो स्कूल का भी काम करती है और वो हायर एजुकेशन का भी काम करती है। जब यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात आती है, हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई हुई है, उसका नाम है यूजीसी। ओके, और यूजीसी के गाइडेंस के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई हुई है। यूनिवर्सिटीज क्या होती है, एक ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हायर एजुकेशन के कोर्स चलते हैं। यानी कि आपने क्लास 12 के अंदर जो पढ़ाई की वो तो छोटी छोटी बुक्स थी, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का बहुत सारा नॉलेज का जो सिस्टम होता है उसको कहाँ पर पढ़ाई किया जाता है, वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जाती है। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका अगर किसी के फिजिक्स है तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर बैठते हैं, वो रिसर्च करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे। इसके अलावा और दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वहाँ पे आते हैं, वहाँ सेमिनार, वर्कशॉप होते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट वहाँ एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको वहाँ पर क्लास 12 के बाद आगे की पढ़ाई करने को मिलती है। और जो कॉलेज होता है
कॉलेज क्या होता है, आपके घर के पास बहुत सारे कॉलेज हो सकते हैं, तो वो जो कॉलेज हैं वो स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं कि भाई आपने क्लास 12th कर ली, उसके बाद में आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन हर व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में जाना पॉसिबल नहीं होता, ना ही इतनी ज़्यादा सुविधाएं होती है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ ले ले। तो एक यूनिवर्सिटी बहुत सारे कॉलेज को रन कर सकती है और करती भी है। वो कॉलेज होता है वो क्या करता है कि भाई जो बैचलर के कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएशन करवाता है, और ग्रेजुएशन के अंदर जो सिलेबस यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करते हैं, उनको वो पढ़ाता है। वहाँ पर भी प्रोफेसर पढ़ाते हैं और ये जो कॉलेज है वो जुड़ा रहता है यूनिवर्सिटी से। तो आपको ये सिस्टम तो पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई आगे की पढ़ाई कैसे होती है। अब अगर हम बात करें जैसे दूसरे बड़े एग्जाम हो गए, जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, उनके अंदर भी क्या होता है, उनके अंदर भी जैसे आईआईटी हो गई, तो आईआईटी है वो एक संस्था के रूप में काम करती है और आईआईटीज आपस में कोलैबोरेशन रखती है। तो वो जो कोर्स होता है उस कोर्स को पढ़ाया जाता है, और आपका जो एडमिशन अगर वहां पर हो गया बीटेक में, या फिर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो एमबीबीएस में आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो आपको वहां पर भी सिलेबस पढ़ाया जाता है। लेकिन वो तो बड़े कोर्स हो गए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे भाग लेते हैं। लेकिन ये जो कोर्स हैं वो हैं बीएससी, बीकॉम, बीए, और उसके अलावा आप बीबीए कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हो गए, तो उनको करवाने का जो काम है वो यहाँ पर होता है। आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी 4 तरह की होती है। एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ओके, अदर इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ भी होती है जो कि आपके यहाँ पर सीयूटी एग्जाम में भी रहने वाली है। तो इनको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके कंट्रोल में जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो टोटल हमारे देश में कितनी यूनिवर्सिटी हैं? 45। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये सारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, फंड देती है, और वहाँ पर पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि जो सीयूटी यूजी एग्जाम है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सबसे पहले इंक्लूड करती है। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होगा जो सीयूटी यूजी के दायरे से बाहर होगा। यानी कि आप सीयूटी यूजी एग्जाम देते हो, उसी के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। अगर आप सीयूटी यूजी एग्जाम नहीं देते हो तो आपका इन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो आपको ये एग्जाम देना ही चाहिए अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है। ओके, यहाँ ये वो लिस्ट है जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन लेना चाहती है अपनी चॉइस से। यानी उन पर कोई कंपलसरी नहीं है कि वो सीयूटी यूजी के थ्रू ही एडमिशन ले, लेकिन उन्होंने अपने कुछ कोर्स के अंदर ऐसा सिस्टम रखा है कि वो सीयूटी यूजी के स्कोर के थ्रू एडमिशन ले। तो आप जो लिस्ट अंदर देख रहे हैं, इस लिस्ट को आप अच्छे से आराम से देख लीजिए। अगर इस किसी लिस्ट के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि सीयूटी यूजी एग्जाम में उसकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट है वो आपको देख लेनी है। तो आपको इन यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर एडमिशन लेना है तो आप सीयूटी यूजी के स्कोर को यूज ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो उसमें ये सारे संस्थान आते हैं, ये जो जितने भी आप देख पा रहे हैं, तो इनके अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन हो सकता है। अब आगे हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट देख लेते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है उसमें आपकी बहुत सारे बड़े बड़े जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, है ना, और उसके अलावा भी यहाँ पर आप कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के नाम देख रहे हैं, भगवंत यूनिवर्सिटी, ओके, और इसके अलावा आप एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी। ये बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यूनिवर्सिटी के रूप में काम करते हैं और काफ़ी कोर्स चलाते हैं। यहाँ पर आप और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देख पा रहे हैं। एक बार आराम से इन इंस्टीट्यूशंस का नाम देख लीजिए। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, है ना, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, सरला बिरला यूनिवर्सिटी और स्वामी विवेकानंद सुरभि यूनिवर्सिटी। ये जो संस्थान हैं और इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सारे आपके इस सीयूटी एग्जाम के पार्ट रहने वाले हैं। ओके,
तो बच्चों अब हम बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में और बेसिक ओवरव्यू देखेंगे और सिलेबस के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो जो एग्जाम का मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन मोड रहने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आपको OMR शीट पर भी टेस्ट नहीं देना, आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको एक पेन पेपर दिया जाएगा साथ में। तो जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आएंगे, वो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और क्वेश्चन के बाद में वहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेंगे और 4 ऑप्शन में से जो सही आपको लगता है वो आपको चूज करना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बनी हुई आएगी, जैसे कि 1 2 3 4 100 क्वेश्चन है तो 100 तक आपके नंबर लिखा रहेगा। जो क्वेश्चन आपने कर लिया वो ग्रीन हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपने नहीं किया है वो ग्रे कलर या फिर दूसरे कलर में रहेगा। तो आपको इजी रहेगा काफी पेपर करना। और आपका जब सबसे अच्छी बात है कि जब रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट से पहले आपको रेस्पॉन्स शीट दिखाई जाएगी कि आपने ये वाला चूज किया था, और उसके बाद में आपको अगर कोई क्वेश्चन की आंसर की में गलत लगता है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट एग्जाम रहने वाला है, आपके सामने आपका रिजल्ट क्लियर दिखेगा। और जो एग्जाम में क्वेश्चंस का मीडियम रहने वाला है वो 13 लैंग्वेज जो आपके सामने दिख रही है, असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये जो लैंग्वेज है उनके अंदर आप पेपर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ओके, जो लैंग्वेज का पेपर होगा, जैसे मान लो पेपर ही इंग्लिश का है तो उसके अंदर आपका इंग्लिश में ही पेपर रहने वाला है, लेकिन जो इंग्लिश या फिर लैंग्वेज के अलावा जो पेपर हैं उसके अंदर आपको एक तो इंग्लिश में क्वेश्चन दिखेगा, उसके अलावा आप हिंदी में देख सकते हैं। और ये सारी जो लैंग्वेज है, अगर आप उस रीजन से हैं, उस क्षेत्र से हैं, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर दिखेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सिलेबस है वो कैसे रहने वाला है। तो सिलेबस से पहले हमें ये देखना है कि पैटर्न को है ना 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। हमारे जो क्लास 12 के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी हो गई, वो क्या हो गया, लैंग्वेज पेपर हो गया। उसके बाद में हमारे जैसे सब्जेक्ट हो गए, अगर आपके साइंस में हैं तो साइंस के सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट, तो उनको हमने ना डोमेन सब्जेक्ट के रूप में देखना है। तो डोमेन सब्जेक्ट के रूप में वहां पर सारे सब्जेक्ट को लिखा हुआ है कैटेगरी 2 में। और एक तीसरा है जनरल टेस्ट, उसके अंदर आपकी जो मैथमेटिक्स कितनी आती है आपको, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन कितने कर सकते हैं, वो जनरल टेस्ट के अंदर दे रखे हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी है, जनरल नॉलेज भी है। तो ये आपका एक नया पेपर रहने वाला है, लेकिन 10वीं तक आपने, क्लास 10 तक आपने जो पढ़ाई की है ना, उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको इसमें कुछ भी नया नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर ये देखें कि पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। जो लैंग्वेज के पेपर है ना, जिसके अंदर जितनी भी लैंग्वेज के पेपर हो गए, उनके अंदर आपको रीडिंग कंप्रहेंशन दिखेगा। क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव। यानी 3 तरह के पैसेजेस आ सकते हैं, जिसमें आपके फैक्ट आ सकते हैं, डेटा आ सकता है। ऐसा पैसेज उठाकर दिया जा सकता है न्यूज़पेपर में जिसके अंदर बहुत सारे डेटा दे रखे हों, या फिर उसके अंदर कुछ लिटरेचर का, जैसे आप जैसे पढ़ते हैं ना हिंदी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कुछ ड्रामा का एक पार्ट दे दिया, या फिर और भी कुछ स्टोरी का पार्ट दे दिया, प्रेमचंद की कहानी दे सकते हैं, उसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और नैरेटिव होता है, किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, एक ऐसे की तरह लिखा हुआ है, और उसको आपको पढ़ के उसके नॉलेज के बेस पे आपको लिखना होगा। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वोकेबलरी पे और लिटरेरी एप्टीट्यूड पे आएंगे कि भाई आप कितना अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ पाए, पैसेज को समझ पाए, और आपने कितना अच्छे से उसका आंसर दिया। ओके, तो आप डोमेन सब्जेक्ट को देखें। आप डोमेन सब्जेक्ट में क्लास 12 का जो सिलेबस है, आपका सिलेबस, जैसे आपके अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स के अंदर बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है, या फिर साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गई, आर्ट्स के अंदर आपकी पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स की जितनी भी बुक्स हो गई, ये जो सिलेबस है आपका क्लास 12 के अंदर जो बुक्स में दे रखा है ना, उसी के बेस पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको कुछ भी बाहर नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी बुक जो आपके बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो वही आपको यहाँ पर पढ़नी है, और बोर्ड और सीयूईटी की साथ में पढ़ाई है वो आपको अच्छे से करनी है। तो केपी क्लासेस अच्छे से स्पेशल कोर्स चलाता है, जो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारा का सारा सिलेबस होगा। अब जनरल टेस्ट की बात करते हैं। जनरल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। अब ये टॉपिक्स वही बच्चों के लिए तो भाई नए होंगे कि हमने तो किया भी नहीं था, लेकिन मैथ्स जो आपने क्लास 10 तक की है वही रहने वाली है। ओके, 10th क्लास तक की मैथ्स आएगी। और जो जनरल नॉलेज है वो आपने सोशल साइंस, सिविक्स की जो बुक्स पढ़ी है 6th से लेके 10th तक,
उसी में से आने वाले हैं क्वेश्चंस। और करंट अफेयर्स है वो आपको डे टू डे न्यूज़पेपर है वो देखना है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो केपी क्लासेस पर करंट अफेयर्स की क्लासें चलती रहेगी, आप उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए सब्सक्राइब करेंगे चैनल, क्योंकि आपको लगातार इसकी पढ़ाई करनी है, तो आपको जुड़े रहना होगा अच्छे से गाइडेंस प्रोग्राम के तहत। और जनरल टेस्ट की अगर क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हो, प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहते हो, तो फिर आप केपी क्लासेस में आप कॉल, जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर आप कॉल करें और आप क्लास का फ्री डेमो क्लास ज्वाइन करें। उसके बाद आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो आगे जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, अच्छे से पढ़ाई करें। अभी के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें केपी क्लासेस पर।